तुम्हें मैं फंसाऊंगा। तुमने सही समझा, ये एक जाल ही है। तो क्या तुम्हें इस क्लिप में कुछ दिखाई दिया? नहीं? तो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ध्यान से देखो, यहाँ एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स होना चाहिए था, मगर यहाँ तो ओमनिट्रिक्स है। और इतना ही नहीं, इसी एपिसोड में जब एल्बिडो बेन को अल्टीमेट्रिक्स के अल्टीमेट फंक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, तो वो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, उस तरीके से बेन कभी भी अपने आप को अल्टीमेट में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। मैं ना सिर्फ तुम्हारे हर एलियन का रूप ले सकता हूँ, बल्कि उन एलियंस को उनके सबसे भयानक रूप में भी ला सकता हूँ। तो अब तुम यहाँ देख सकते होगे कि अल्टीमेट्रिक्स का कोर किस तरह से ऊपर आया और एल्बिडो ने उसे दबाकर अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। मगर बेन तो ऐसा कभी भी नहीं करता, वो तो बस एक बार अल्टीमेट्रिक्स को टैप करके या अल्टीमेट्रिक्स के डायल को घुमाकर अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। मगर क्यों? तो ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है इसकी? तो इसकी वजह और कुछ नहीं, शायद बेन 10 की स्क्रीन प्ले और एनिमेशन एरर है। और इस वीडियो में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन के ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स की बात करूंगा जो ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किए। तो हमेशा की तरह बिना चैनल इंट्रो के शुरू करते हैं अल्टीमेट एलियन के पहले एपिसोड फेम्ड से। अब देखो, अगर तुम अल्टीमेट एलियन देखोगे ना, तो तुम्हें हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी एनिमेशन मिस्टेक दिखी जाएगी। और हम फिलहाल उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं और बड़ी वाली पे चलते हैं। तो फेम एपिसोड में बाय वेलविन को अपने वेब से बांधने के बाद अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से बेन जब बेन में वापस ट्रांसफॉर्म होता है, तो तुम देख पाओगे कि उसके आंखों में अजीब सी पिंक रोशनी चमकती है। और इसी चीज पर बेन 10 की स्टोरी एडिटर चार्लेट फुलरटन का कहना था कि ये सिर्फ एक एनिमेशन एरर है। मगर ड्वेन मैकडफी, जो बेन 10 के वन ऑफ द राइटर्स में से एक है, वो ये क्लेम करते हैं कि पिंक आइज से रिलेटेड हमें अल्टीमेट एलियन में कोई एपिसोड देखने मिलने वाला था जिसका कनेक्शन अल्टीमेट्रिक्स के इवोल्यूशनरी फीचर से होता, मगर पता नहीं क्यों इस एपिसोड को कैंसिल कर दिया गया। अब हमारा दूसरा एपिसोड है मदर ऑफ ऑल रीडल्स। इस एपिसोड में जब मैजिस्ट्रेट पटालिडे बेन को कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ दिखाया जाता है कि बेन ने अल्टीमेट्रिक्स अपने राइट हैंड पे पहना है, ना कि लेफ्ट हैंड पे। और इस एपिसोड की दूसरी मिस्टेक ये है कि जब ममा रीडल बेन को पकड़ लेती है, तो बेन के हाथों पे अल्टीमेट्रिक्स तो होता ही नहीं है। देखो, तुम देख सकते हो यहाँ कोई अल्टीमेट्रिक्स नहीं है। नंबर 3, दी अल्टीमेट सैक्रिफाइस। अब ये एपिसोड तो बहुत ही जबरदस्त था, तुम में से कई लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। इसमें बेन के अल्टीमेट फॉर्म्स अल्टीमेट्रिक्स के किसी ग्लिच की वजह से जिंदा हो जाते हैं। और अगर मैं इस एपिसोड में गलतियों की बात करूं, तो पहली गलती है कि अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर यहाँ साइकियाट्रिस्ट के सामने अपने मदर के होने की बात करता है, इसके बावजूद कि उसे अल्टीमेट्रिक्स ने बनाया है, ना कि वो कहीं से पैदा हुआ है। मैं पहले वो सवाल पूछती हूँ जो सबसे अहम होते हैं। ये बताओ कि तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता कैसा था? मेरी माँ मुझे अंडे से निकलने से पहले ही खाना चाहती थी। This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. और इस एपिसोड की दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स था, और वो भी अल्टीमेट्रिक्स के अंदर। और ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। Not scientifically possible. इसके बाद का हमारा जो एपिसोड है वो है टू हॉट टू हैंडल, जिसमें केविन पैंडोर का कंटेनमेंट सूट टीरेनाइट से काटने आता है। और टीरेनाइट को वो एक टूल बॉक्स में लेके आता है जहां और भी चीजें होती है, और उसका प्लम्बर बैच होता है जो हाई रेडिएशन की रीडिंग देता है, और केविन पैंडोर का सूट नहीं काटता। फिर थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और केविन वहां से भाग जाता है। मगर वो टीरेनाइट और टूल बॉक्स वहीं छोड़ जाता है जिसमें उसका प्लम्बर बैच भी होता है। लेकिन इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन बेन और ग्वेन को ये सारी बात बताने आया हुआ होता है, और उसके पास वो प्लम्बर बैच भी होता है। इसके बाद बेन, केविन, ग्वेन इन्वेस्टिगेशन करने वहीं जाते हैं, और दिखाया जाता है कि टूल बॉक्स वहीं पर है, मगर टूल बॉक्स के अंदर प्लम्बर बैच नहीं होता। इसके बाद का हमारा एपिसोड है विक्टर द स्पॉइल्स। इसमें बेन, ग्वेन और केविन जब जार्कोविया में लैंड करते हैं, तो बेन अल्टीमेट एको बना होता है, और जैसे ही जार्कोविया के सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं, वैसे ही अल्टीमेट एको वापस बेन में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मैं डायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म्स पहले अपने नॉर्मल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर वापस वो बेन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस एपिसोड में और भी गलती है, जैसे किंग जैरियन जब तहखाने में बंद होता है, तो उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए होते हैं, और ग्वेन उसके हाथ की बेड़ियां छुड़ाती है, और जैसे ही ग्वेन ये करती है, वो तुरंत छूट जाता है। मतलब भाई, वो पैरों से भी तो बंधा हुआ है ना, तो आखिर वो छूटा कैसे? और इतना ही नहीं, एपिसोड के अंत में जब बेन प्रिंस से माइंड कंट्रोल डिवाइस छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, तब सारे सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल डिवाइस जो वो सर पे पहने होते हैं वो बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जो सोल्जर्स के हथियार और वो डिवाइस होता है वो अपने आप टूटने लग जाता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये मिरेकल है या गलतियों का खजाना, मुझे नहीं पता। और ये सारी गलतियां उन्होंने जानबूझ के तो नहीं की होगी, इतना मैं बता सकता हूँ। हो सकता है उन्हें प्रोडक्शन काफी तेज करना हो, इसलिए उन्होंने ये सब किया, या फिर बजट को कट करने के लिए भी हो सकता है।
तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरे चैनल पे तुम नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, मैं देख रहा हूँ यार 90% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक। करो यार, क्या कर रहे हो तुम। तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके बाय।